तो एनसेम्बल के बारे में हमने देख लिया था कि एनसेम्बल होता क्या है। तो एनसेम्बल अगर हम बोलें तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल को हम सिस्टम बोलते हैं, और अगर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम हम ले लेते हैं तो उसको हम एनसेम्बल कह सकते हैं। लेकिन एनसेम्बल होने के लिए भी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम हमने ले लिया तो उसको हमने एनसेम्बल बोल दिया, नहीं। एनसेम्बल होने के लिए दो कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करनी पड़ती है, फिर बोले कि दो कंडीशन होना जरूरी है। मैक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल होना चाहिए सिस्टम, और एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो एनसेम्बल है। तो यहाँ पर हम एनसेम्बल के टाइप्स देख रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनसेम्बल्स: माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में हम EVN लेंगे, कैनोनिकल एनसेम्बल में हम TVN लेंगे, और ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल में हम TV म्यू लेंगे। ओके, तो क्या होता है कि जब हम एनसेम्बल को डिफाइन करते हैं तो बोला जाता है कि माइक्रोस्कोपिकल कंडीशन एक तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिकल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। मतलब जो भी हम ले रहे हैं माइक्रोस्कोपिकल, जो भी पार्टिकल ले रहे हैं हम, या जो भी ये माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल जो भी है ना, EVN जो भी है हमारे पास, EVN, TVN और TV म्यू आएगा, वो क्या होनी चाहिए, जो सिस्टम हम ले रहे हैं उसमें सेम होनी चाहिए। तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ असेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम। असेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम होना ही चाहिए। तो ये किसका कलेक्शन है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ असेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम हैविंग सेम एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ अ माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल आर सेपरेटेड बाय, इसकी जो वॉल होती है सेपरेटेड होती है, रिजिड बॉडी होती है, यानी रिजिड वॉल होनी चाहिए। इम्परमिएबल वेल इंसुलेटेड वॉल इन सच अ वे दैट वॉल्यूम ऑफ EVN आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर, है ना। कहने का मतलब है कि अगर रिजिड होगा ना, ये रिजिड होगी, इसकी जो वॉल है वो रिजिड होगी, तो रिजिड होने पर ये वॉल्यूम जो होगा वो सब सिस्टम का सेम रहेगा। और अगर इम्परमिएबल की बात करूं मैं, तो इम्परमिएबल की अगर मैं इम्परमिएबल लूँ सिस्टम को, तो जो पार्टिकल्स है वो भी सेम रहेंगे, एक्सचेंज नहीं होंगे सिस्टम में, है ना, इंटरेक्ट नहीं करेंगे मतलब। और ई जो है मेरा, ये कहता है कि वेल इंसुलेटेड हो, तो क्या होगा, वेल इंसुलेटेड है तो ये ई भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाता है, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल को डिफाइन करता है ये, ठीक है। ई एनर्जी है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और वी वॉल्यूम है। अब दूसरा आता है कैनोनिकल एनसेम्बल। कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या हो जाता है, ई की जगह टी आ जाता है बस। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ असेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम। ये भी क्या होता है, एक कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ असेंशियल इंडिपेंडेंट सिस्टम का, हैविंग सेम T, V and N. The equality to temperature of all the system can be obtained by bringing each in thermal contact with large heat receiver at constant temperature T, or bringing all the system in the thermal contact with each other. Okay. The individual system of a canonical ensemble are separated by rigid. अब इसमें क्या था, rigid थी वॉल, और impermeable थी, और well insulated थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजिड तो होगी, इम्परमिएबल भी होगी, लेकिन यहाँ कंडक्टिंग वॉल भी होगी। ड्यू टू कंडक्टिंग वॉल हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम, एंड एज अ रिजल्ट ऑल द सिस्टम विल अचीव कॉमन टेम्परेचर। कहने का मतलब है यहाँ पर हम जो कंडक्टिंग वॉल लेंगे वो T को सेम करने के लिए, यानी कि जो सिस्टम होगा उन सिस्टम में हीट का एक्सचेंज होगा। अगर अपन कंडक्टिंग वॉल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम को, जो सिस्टम है उसमें टेम्परेचर भी सेम रहेगा सब में, है ना, इंटरेक्ट नहीं करेगा मतलब। ओके, तो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल की बात करेंगे। लास्ट हमारा जो एनसेम्बल है थर्ड, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम हैविंग सम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल यहाँ पर जो नया आया है वो है मेरा म्यू को यहाँ पर मैंने केमिकल पोटेंशियल बोला है। अब इसमें देखो, हमने दो में पढ़े, रिजिड पढ़ा, एक में रिजिड पढ़ा था, वॉल जो थी रिजिड थी, इम्परमिएबल थी और इंसुलेटेड थी। किसमें, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में था, ठीक है। इसमें माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या था, रिजिड थी, इम्परमिएबल थी और इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड थी, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा तो इसमें क्या था, रिजिड तो थी, इम्परमिएबल भी थी, और लेकिन इसमें कंडक्टिव वॉल थी। लेकिन जब हम ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल पे गए तो यहाँ पर इम्परमिएबल नहीं होकर के
परमिएबल वॉल्स होती है। क्यों होती है देखना, और टेम्परेचर तो जो है टेम्परेचर वॉल्यूम और वॉल्यूम है तो रिजिड वगैरह तो रहेगा इसी। सो क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स हैविंग सेम टेम्परेचर volume and chemical potential mu. The individual system of this ensemble are separated by rigid and conducting walls so that exchange of heat, energy and particles are allowed in such a way that the system can come to common temperature and common chemical potential. Permeable walls क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम से यहाँ पर पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे सो दैट केमिकल पोटेंशियल सेम रहेगा, है ना। यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे सिस्टम पे, तो हमारा जो केमिकल पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल।